Yes, good morning everybody. Welcome to all of you in English classes. Topic: correct form of the verb. नियम नंबर 8, ठीक है, और नियम नंबर 9 क्या है यहाँ से देखेंगे आप, इसको बाद में समझेंगे, ठीक है ना। यदि दो वाक्य बिफोर या आफ्टर से जुड़े हों, ये फर्स्ट वाक्य, इधर सेकंड वाक्य, दोनों वाक्यों के बीच में बिफोर या आफ्टर आ जाए, वे वी सेकंड दी हुई हो। अब मान लो यदि वाक्य बिफोर से जुड़ा हुआ है या आफ्टर से जुड़ा हुआ है, वी सेकंड दी हुई है, पीछे वी सेकंड दी हुई है तो आगे हेड थर्ड लगा देंगे, आगे वी सेकंड दी हुई है तो पीछे हेड थर्ड लगा देंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दो वाक्य बिफोर या आफ्टर से जुड़े हों, वे वी सेकंड दी हुई हो तो रिक्त स्थान में हेड थर्ड लिखते हैं, तथा हेड थर्ड दी हुई हो तो वी सेकंड लिखते हैं, ठीक है। बिफोर आफ्टर ऐसे याद रखना है आपको, बिफोर आफ्टर वी सेकंड होने पर हेड थर्ड और हेड थर्ड होने पर वी सेकंड लिखते हैं। अब ये फिक्स है, नियम है कि बिफोर के, अब ऐसे याद नहीं करना है आपको कि आगे हेड थर्ड लिखते हैं पीछे वी सेकंड लिखनी है, नहीं, आपको तो ये ध्यान रखना है यदि वी सेकंड आगे दी हुई हो पीछे हेड थर्ड लिख दो, वी सेकंड पीछे दी हुई हो तो आगे हेड थर्ड लिख देते हैं। आपके एक टॉपिक आता है क्लोज वाला, दो वाक्यों को जोड़ना। यदि दो वाक्य दिए हुए हों, ठीक है, और आपको बिफोर दे दिया शब्द की बिफोर से जोड़ो, तो उस समय आपको याद रखना है कि जब हम दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ते हैं तो आगे हेड थर्ड वाला वाक्य आता है और पीछे वी सेकंड वाला वाक्य आता है, ठीक है। उदाहरण देखें आप, जैसे क्वेश्चन नंबर प्रश्न उदाहरण 1, यहाँ देखेंगे आप, ये बिफोर शब्द दे दिया, ठीक है। अब बिफोर शब्द दिया हुआ है, आगे देखिए आप हेड थर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखेंगे रीच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बिफोर दिया हुआ है, कौन सी फॉर्म दी हुई है यहाँ, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म दी हुई है तो यहाँ लगा देंगे हम हेड और थर्ड फॉर्म। तो पहला उदाहरण था आपके, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। सेकेंड नंबर, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। थर्ड नंबर का देखें आप उदाहरण कि इसमें आफ्टर दिया हुआ है, आगे क्या है या पीछे क्या है, देखेंगे कि पीछे तो रिक्त स्थान है, आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो पीछे हम यहाँ पर हैड प्लस गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म लिख देंगे। इस तरीके से भी आपके कभी सभी प्रश्न आ जाता है, ठीक है, कि ये आफ्टर दे दिया, आफ्टर के साथ वाले वाक्य में हेड दिया हुआ है प्लस वी थर्ड दिया हुआ है, जुड़ा हुआ नहीं है, बीच में नहीं है, तो कोई जरूर नहीं है बीच में आए, वैसे अधिकतर वाक्यों में बीच में आता है, यहाँ आगे दे दिया। इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही रिक्त स्थान गो टू मार्केट, और फिर इसके बाद आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है ना, यहाँ पर हिज वर्क और शब्द लें रह चुका है, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क ही, और फिर रिक्त स्थान के बाद टू मार्केट, तो हेड थर्ड दिया हुआ है, सेकेंड फॉर्म लगानी है यहाँ पर वेंट, ठीक है। तो ये नियम नंबर 8वां और 9वां था आपके, कि यदि दो वाक्य बिफोर और आफ्टर से जुड़े हुए हों, सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो हेड थर्ड लिखते हैं, और हेड थर्ड दिया हुआ हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 10, यदि वाक्य में बाई प्लस समय दिया हुआ हो, बाई तक, और ये समय, ठीक है ना, समय सूर्योदय तक, सूर्यास्त तक, सोमवार तक, मंगलवार तक, इस महीने के अंत तक, ठीक है, या 2020 तक, जो भी है वो आएगा आपके बाई के बाद,
तो बाई प्लस समय दिया हुआ हो तो रिक्त स्थान में विल हैव प्लस वी थर्ड लिखते हैं। अब विल ही आएगी सहायक क्रिया, सेल का प्रयोग आपको नहीं करना है। यहां भी हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया, बाई प्लस समय बराबर विल हैव थर्ड। जैसे नंबर 1 बाई दे दिया सनसेट, सूर्यास्त तक, अर्थ हो गया आपके सी वह, क्रॉस का अर्थ होता है पार करना, द फॉरेस्ट वह जंगल को, बाई सनसेट सूर्यास्त तक पार कर चुकी होगी। ठीक है, तो बाई प्लस समय होने पर विल हैव, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए क्रॉस्ड। दूसरा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, द टीचर अध्यापक, द कोर्स पाठ्यक्रम को समाप्त कर चुका होगा, चुकी होगी, विल हैव थर्ड, विल हैव फिनिश्ड। ठीक है, समय इसमें प्रारंभ में दे दिया बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तीसरे वाले में समय लास्ट में दे दिया बाय मंडे, सोमवार तक वह इस कविता को लिख चुका होगा, बाई प्लस समय है, ही विल हैव राइट रॉट WRITTEN रिटर्न, थर्ड फॉर्म, ही विल हैव रिटर्न दिस पोएम बाई मंडे। तो ये आपके 10 नियम हो चुके हैं, इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद करते रहें, फेरते रहें, तो ही जा कर के आपके ये नियम आपको याद होंगे। इसके बाद और भी नियम हैं, लेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे लेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।